वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। ये एक छोटा सा हम सेशन रख रहे हैं उन बच्चों के लिए कि जिनका आज जो है वो रिजल्ट आया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर्स अच्छे हुए होंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि चैट बॉक्स में आप सब जो है वो काइंडली अपना रिजल्ट जो है वो ज़रूर शेयर करें। चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें और नाम के साथ साथ आपका जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ज़रा मेंशन करिएगा। आई रिपीट, चैट बॉक्स में जो है वो आप लोग अपना नाम मेंशन कर दें और नाम मेंशन करने के साथ साथ जो है वो चैट बॉक्स में अपना जो भी आज का रिजल्ट आया है आप लोगों का वो रिजल्ट जो है वो मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, ये एक छोटा सा सेशन है, काउंसलिंग का सेशन है और उन बच्चों के लिए है, ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को कि जिन्होंने जो है वो अभी पीआरसी का पेपर दिया है। अगर आप लोग अपना रिजल्ट वगैरह मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों को गाइड करना। बहरहाल मैं आप लोगों के साथ कुछ जनरल बातें कर लेता हूँ 5-10 मिनट, और उसके बाद जो है वो मैं एडमिन से कहूँगा कि वो आपसे मज़ीद बातें करें। एससी लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम जो है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इन केस अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आपका कोई भी पेपर जो है वो अल्लाह ना करे क्लियर नहीं हुआ, तो आप जो है वो हमारी जो टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने जो है वो टीम का जो नंबर है वो भी मेंशन कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह या रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो हासिल करना हो, तो आप लोग जो है वो रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो हमसे कांटेक्ट करके ले सको। मैं नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नंबर हमारा जो है वो है +92 331 44 357 03। ठीक है, +92 331 44 357 03। इसके अलावा एक पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मैं अवेलेबल रहूँगा। अगर आप लोगों ने जो है वो किसी किस्म की कोई बात करनी होगी मुझसे, सच एज कि आपका जो पेपर है वो रुका, तो आपको क्या लगता है किस वजह से रुका, या कोई भी और रेलेवेंट बात करनी होगी तो आप मुझसे कर सकोगे। अच्छा, अभी मुझे एक बच्चे ने रिजल्ट भेजा है, मैं चाहूँगा कि आप सब जो है वो अपना रिजल्ट मुझसे शेयर करो। और आप लोग के अगर कोई सवाल है, अगर किसी का कोई सवाल है विद रिगार्ड्स टू द रिजल्ट, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो और मैं आप लोगों को जो है वो उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जुलाई की जो क्लासेस हैं, जुलाई की अटेम्प्ट के लिए जो है हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और वो जो क्रैश कोर्स है वो प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। अगर इन अल्लाह ना करे लेकिन अगर आपका कोई पेपर जो है वो रुक गया है, तो आप हमारा एक क्रैश कोर्स हासिल कर सकते हैं। उसकी मज़ीद डिटेल्स आपको एडमिन से मिलेंगी। उस क्रैश कोर्स में क्या होगा, स्पेसिफिकली अगर पीआरसी 2 और पीआरसी 4 की बात करूं, तो पीआरसी 2 और पीआरसी 4 के सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें मौजूद होंगे। और वो देखकर आप अपनी जो भी, जहाँ पर भी जो भी आपका वीक एरिया था उसको आप टैकल कर सकते हो और आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हो। ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे एक और रिजल्ट मिला है, मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग टाइप भी कर देते हो कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हमेशा से, जो पेपर बच्चों को मसला करता है ना वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला करता है। और इसका जनरली जो पास रेट होता है वो काफ़ी लो होता है, लो पास रेट होता है। और लो पास रेट होने की वजह से जो है वो बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट पे हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी दूसरी अटेम्प्ट होती है, जिसकी तीसरी अटेम्प्ट होती है, और वो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। अब इसके लिए एक मैं गाइडेंस आप लोगों को दे सकता हूँ, और वो गाइडेंस ये है कि देखिए, जब आप अपनी इंट्रो टू अकाउंटिंग के पेपर की तैयारी करते हो ना, तो अगर आप एक स्टेप बढ़कर तैयारी करोगे। अच्छा, कितने ऐसे लोगों के जिनका इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर जो है वो रुका है,
ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, माशाल्लाह अच्छी खासी ऑडियंस ऑनलाइन है। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ बताना इंट्रो टू अकाउंटिंग और क्यूएम इनमें किस किस को मसला है। देखिए, जब आप इंट्रो टू अकाउंटिंग की तैयारी करो ना, तो पीआरसी की स्कीम आने से पहले एक आप लोगों का जो है ना वो पेपर होता था अकाउंटिंग का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। और वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर होता था ना, वो पूरा फुल पेपर होता था। फुल पेपर होने का मतलब ये है कि वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता था। पहले जो पिछला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है, वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर जो है ना वो फुल पेपर होता था, यानी कि उसमें से लेंथी क्वेश्चंस आते थे और फुल क्वेश्चंस आते थे। तो मैं आपको ये बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपके पास आप एमसीक्यू कर कर जाते हो फिर आपका पेपर रुक जाता है, ये जो आपका मसला है ना, इसको टैकल करने का बहुत ही अच्छा सा साफ सुथरा शफाफ और टेस्टेड सॉल्यूशन ये है कि आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर की तैयारी एक लेवल ऊपर करो। एक लेवल ऊपर करने का मतलब ये है कि आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लिए अगर एमसीक्यूज कर कर जाओगे, तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी या उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होंगी कि जितनी अगर आप उससे एक स्टेप आगे की चीज़ कर कर जाते हो। यानी कि आप जो है ना वो कैफ वन के पहले पुराना ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ। ओल्ड स्कीम में एक पेपर होता था कैफ वन का, जो कि इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर था। ये जो ओल्ड स्कीम का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर था, मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कैफ वन ओल्ड स्कीम का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर था, उसके पास पेपर्स कर कर जाओ। अगर आप उसके पास पेपर्स करोगे तो फायदा ये होगा कि आपने जो है वो 10-10 मार्क्स, 15-15 मार्क्स और 20-20 मार्क्स वाले बैंक रिकन्सिलिएशन के, बेड डेट्स के सवाल करे हुए होंगे। तो आप लोगों को जो एमसीक्यूज है ना वो बहुत आसान लगेंगे। सर से अभी वेटिंग रहेंगी। अच्छा बेलाल, मैं थोड़ी बातें रिपीट कर देता हूँ, बाकी ये जो अभी हम सेशन कंडक्ट करें ये अपलोड भी हो जाएगा। तो आप जो है ना वो हमारा जो रेलेवेंट यूट्यूब चैनल है उससे भी देख सकते हो। तो बहरहाल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जितने लोगों का रुकता है, मैं उनको हाईली ये रिकमेंड करता हूँ कि देखो, अगर आप एमसीक्यूज ही दूसरी बार भी कर कर जाओगे, तो आप दूसरी बार भी उतना ही पढ़ रहे हो जितना आपने पहली बार पढ़ा है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को आसानी से पास करना चाहते हो, तो मेरी पर्सनल सजेशन और रिकमेंडेशन ये होगी कि ओल्ड स्कीम का जो कैफ वन का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर था, उसमें बैड डेट्स था, उसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट था, उसमें फाइनल अकाउंट्स थे, उसमें दीगर दूसरे टॉपिक डेप्रिसिएशन वगैरह के टॉपिक थे और उसके बहुत मुश्किल सवाल होते थे। तो आप जो है ना वो पिछली स्कीम के पास पेपर जो हैं वो लाजमी तौर पर करें और अच्छे से करें, और उसके हर टॉपिक के जो है ना वो दो तीन सवाल आपको करने होंगे। अच्छा, वो कहाँ से मिलेंगे? जो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ जुलाई के। तो अगर आप हमारे पास क्रैश कोर्स में इनरोल करवाए हो, तो उस क्रैश कोर्स में आप लोगों को ये पास पेपर्स भी मिलेंगे और इन पास पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। वो आप एनरोलमेंट के लिए जब मैनेजमेंट से कांटेक्ट करोगे, मैनेजमेंट आपको जो है वो कोर्स का एक्सेस देंगे। तो उसमें मैंने जो है हर टॉपिक के लेंदी क्वेश्चंस भी करवाए मैं। फॉर एग्जांपल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के 10-10 और 15-15 मार्क्स वाले सवाल भी मैंने करवाए गए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्यूएम का जो पेपर है, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि देखो, आप एमसीक्यूज करो, सही है, एमसीक्यूज करना गलत नहीं है, आप एमसीक्यूज करो। लेकिन अगर आपका पेपर रुका है तो आप सिर्फ वापस से एमसीक्यूज ही कर कर जाते हो, तो ये वापस से आप एक बड़ी गलती कर रहे हो। आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप जो है ना वो पिछले वाले मुश्किल वाले जो पास्ट पेपर्स हैं वो करो। और अगेन पहले एएफसी से भी पहले, ठीक है ना, मैं अभी एएफसी या पीआरसी की बात नहीं कर रहा। एएफसी या पीआरसी से पहले जब मॉड्यूल सिस्टम होता था ना, तो मॉड्यूल ए में दो पेपर्स होते थे। एक क्यूएम का पेपर होता था और एक इंग्लिश का पेपर होता था। तो इस मॉड्यूल सिस्टम में जो इंग्लिश और क्यूएम का पेपर होता था, इसमें से जो क्यूएम का यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर होता था ना, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे। लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरह से होते थे कि फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का सवाल है, 8 मार्क्स का सवाल है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो इसको ज़रूर करें, ठीक है ना। अगर आप लेंदी क्वेश्चंस करोगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के और क्यूएम के, तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अभी जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो जुलाई में कौन कौन सा पेपर दे रहे हो? जुलाई में कौन कौन सा पेपर दे रहे हो? और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बता दो।
स्पेसिफिकली, ताकि मैं उनको आंसर कर दूं, आप लोगों को जो चीज़ें सजेस्ट करनी है वो कर दूं। बाकी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया होगा तो आप लोगों को ये मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हुई भी मिल जाएगी, और वो रिकॉर्ड हुई भी मीटिंग जो है उसको आप देख सकोगे। ठीक है। अच्छा, मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ आप लोगों के। अच्छा सर, क्यूएटी के बारे में क्या ख्याल है? या क्यूएटी के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे हैं, अगर आप चाहो तो हैंडआउट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो, उनके थ्रू आप ऑब्टेन कर लो। इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा। बीडब्ल्यूसीएस और आईटी है। ठीक है आयशा, तो बीडब्ल्यूसीएस जो है बिल्कुल वो भी अवेलेबल होगा, आईटीए भी अवेलेबल है। आईटी और क्यूएम पीआरसी में जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं खुद पढ़ाता हूँ, और आप आराम से कर सकते हो। बीडब्ल्यूसीएस इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, तो उस पर मेन फोकस रखा। और फिर आप लोगों ने कैफ के भी आगे पेपर्स उठाने हैं, तो ये बात याद रखें कि आपने जुलाई और अगस्त के महीने में अपना पीआरसी निपटा लेना है, ताकि सितंबर में आप आराम से कैफ में जा सको। सो जुलाई में एक दूंगा आईटीबी का। ठीक है। तो जुलाई में देने के बाद आप कोशिश ये करना कि अगस्त में आप सारे बाकी पेपर्स दे दो। आपके बाकी कनाडा इकोनॉमिक देना है मैंने, और ये मेरा फर्स्ट पेपर। अच्छा, इकोनॉमिक्स मेरा पहला पेपर है, सही है। तो आपकी तो क्लासेस कहीं शायद चल भी रही होंगी, हसीब आपकी भी क्लासेस चल रही। एक रह जाएगा आईटीए। अच्छा, तो मैं ये रिकमेंड आपको कि देखो, आईटीए अगर आपका रह जाएगा और आप अगस्त में दोगे तो ठीक है, आप अगस्त में दो, लेकिन आईटीए की तैयारी जो है ना वो आज से शुरू कर दो, क्योंकि आईटीए एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज्यादा रुकता है। ठीक है सर, जुलाई में देंगे या अगस्त में जाने का आगे। दो अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, और देखो पास सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इंसान के हाथ में तो ये है कि वो कोशिश करे, और वो कोशिश ये करे कि भाई वो नए रास्ते या नए तरीकों से भी पढ़ने की कोशिश करे, बेहतर तरीकों से पढ़ने की कोशिश करे। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा बच्चों को यही होती है कि आप जो है ना वो लेंदी वाले क्वेश्चंस करो। बच्चे उससे जान छुड़ाते हैं, बोलते हैं नहीं सर पेपर में तो एमसीक्यू आएगा, आप 10 मार्क्स वाले सवाल करवा रहे हो, 20 मार्क्स वाले सवाल करवा रहे हो। सर ये तो इतने मुश्किल है, इतने मुश्किल सवाल तो आएंगे नहीं। अरे भाई, उसी में से तो कोई कॉन्सेप्ट टूट टूट कर आता है। ठीक है, तो ये चीज जो है इसका ख्याल रखो। अच्छा, अगला सवाल है पीआरसी 2, 3 एंड 4 मैं सितंबर से पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा देखो, 2 और 4 बिलाल, आप क्लासेस ले रहे हो कहीं से? देखो, अगर आप क्लासेस ले रहे हो ना तो आपके जो टीचर है उनकी गाइडेंस को आप फॉलो करो। बस मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ये जो 2 है, 3 है, 4 है, इकोनॉमिक्स है, इंट्रो टू अकाउंटिंग है, क्यूए में, इन सब के पास पेपर से वो मौजूद है, तो आप जो है ना उन पास पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करो। आप ये नहीं सोचो कि वो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स का सवाल है और 20 मार्क्स का सवाल है तो मैं कैसे करूं। आप वो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स और 20 मार्क्स वाले सवाल करो बेटा, उससे आपको फायदा ही होगा, उससे आपको नुकसान कोई नहीं होगा, आपके पेपर निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये नहीं हुई हो सकती नहीं, देखो साहब बिलाल, देखो बात ये है कि अगर आप अगस्त तक अपना पीआरसी क्लियर कर लोगे तो सितंबर में आप कैफ की जो क्लासेस हैं वो सुकून से ले सकोगे ना। और आप जो है वो फिर मार्च 2024 के लिए 4 पेपर्स पिक कर और चारों पेपर्स इंशाल्लाह दे सकते हो। तो इस चीज को कंसिडर करो और इस चीज को कंसिडर करते हुए चलो। ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल में मैंने सबके क्वेश्चंस को भी आंसर कर दिया, और एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अब बच्चों को अगर एड्रेस करना चाहें तो मैं उनको होस्ट बना दूं। ठीक है, मैं एडमिन को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मैं एडमिन को होस्ट बना रहा हूँ। एडमिन आपसे 2-5 मिनट बात कर आपको सारी डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, और फिर हम आपको पोर्टल पर एक्सेस दे देंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा, एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें वो क्वेश्चन डाल सकते हो विद रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट, एडमिन, एक्सेस, पोर्टल, फीस।
engineering students. जैसा कि ऑलरेडी आपसे साहब पढ़िया साहब डिटेलिंग में चीज़ों को डिस्कस कर चुके हुए हैं और रीजंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि किस वजह से स्टूडेंट्स के पेपर फेल होते हैं। बेसिक जो रीजन फेलियर का देखने को मिला है वो यही है कि स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से वो थोड़ी सी लैग करती है। बेसिक इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में अगर आप देखें तो एक लेंथी क्वेश्चन होता है जिसको अगर आपने तमाम चैप्टर्स अपने ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो, हर चैप्टर को उसका टाइम दिया हो, तब वो आप फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है वो एंड के ऊपर जाके हल करने के लिए कैपेबल होते हैं। अब स्टूडेंट की मेथोडोलॉजी का आपसे डिस्कस करो, स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या होता है कि एमसीक्यूज को जस्ट रीड आउट करता है, रीड करने के बाद वो डायरेक्ट उसके आंसर की तरफ स्विच करता है, उसके आंसर को देखता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को चाहिए कि वो 4 ऑप्शन में से जो उसको राइट ऑप्शन चूज लगती है उस ऑप्शन को ऑप्ट करे, उस पे अपनी जो है वो कंपैटिबिलिटी को अंडरस्टैंड करे, उसके बाद जाके आंसर देखे। अगर इन केस वो आंसर उसके साथ मिसमैच करता है तो उसको आइडेंटिफाई करे कि ये मेरा आंसर, अगर मैंने बी चूज किया तो पीछे आंसर सी है, सी क्यों है। आप लोग इस तरफ नहीं जाते, आप लोग जो है वो लगातार क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि जितने ज्यादा मैं क्वेश्चन करूंगा, जितने ज्यादा मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा बेहतर है। ऐसा हरगिज नहीं है। जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितनी आपकी चीजें क्लियर होंगी, उतना आपको चीजें जो है वो अंडरस्टैंड होती जाएंगी। इसी तरह जो है हम फ्री मॉक सेशन प्लान कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। वो मॉक सेशन आपको अवेलेबल होगा जहाँ पर अपने पेपर से पहले उस मोड को अटेम्प्ट करेंगे, उसके ऊपर आपको सरताप में जो है वो डिस्कशन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसको लेकर आपको जो है वो आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा सरताप सामने ऑलरेडी आपके साथ एक किट भी शेयर की है, वो किट आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। इसी तरह पास पेपर भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली जो है वो पास पेपर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और चीजों को वहां से आप इजीली उस वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। करंटली अभी हम क्योंकि सर बड़े साहब जो है वो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग I2B और क्यूएम पढ़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी करंटली हमारा 50% ऑफ चल रहा है। व्हाट्सएप नंबर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ग्रुप आपके साथ अवेलेबल है, वहां पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी किसी भी किस्म की क्वेरी हो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पब्लिक ग्रुप अवेलेबल है, वहां पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन आपका अवेलेबल होगा और वहां पर आपके तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में कर सकता है इस हवाले से। अलावा टेस्ट सेशन की सर्विसेज भी आपके पास अवेलेबल है। आपको टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लेक्चर नहीं लेना चाहते तो आपको टेस्ट भी मिल सकते हैं PRC 1 से लेके PRC 5 तक के। PRC 1 के टेस्ट जो है वो आपके रिटन फॉर्म में होंगे, आप कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके जो है वो टेस्ट शेयर करेंगे और वो टेस्ट आपका जो है वो चेक किया जाएगा। जी बिलाल, ज़रूर आपके साथ व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूँ, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर भी इस टाइम आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आप किस तरह जो है वो क्लासों में एनरोलमेंट करवा सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और, क्योंकि PRC के पेपर जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, आपको उस चीज़ का आइडिया, हर मंथ आप PRC के पेपर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट का कंसर्न ये होता है कि अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम 8-9 दिन में तैयारी कैसे करें, तो वो रिवीजन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के भी अवेलेबल है, I2B के भी अवेलेबल है और QN के इंशाल्लाह होप्सो अभी जो है वो हम जल्दी जो है वो भी अपलोड कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी हवाले से जो है वो अपलोड कर देंगे। वो 8-9 लेक्चर्स होंगे, उनको लेने से फायदा ये होगा कि आपका पेपर लेट्स सपोज अगर 19 तारीख पर और आप 10 दिन में पूरी बुक रिवाइज करना चाहते हो तो वो आप इजीली उस बुक को जो है वो पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। PRC 1 के हवाले से कुछ गाइडेंस आपको मजीद प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि PRC 1 में भी स्टूडेंट्स के काफी कंसर्न है, तो उस हवाले से कुछ डिस्कशन हमारे साथ टीचर अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। Assalamualaikum students, I hope you all are doing great. अच्छा, PRC 1 के हम टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं ड्यूरिंग टेस्ट सेशन, तो हम उनको 5 से 7 टेस्ट जो है ना इस टेस्ट सेशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपकी राइटिंग एबिलिटीज को टेस्ट भी करते हैं, आपको उस हवाले से सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना पेपर PRC 1 का कितना बेहतरीन तरीके से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं।
उसमें कुछ मेजर कंसर्न जो टेस्ट सेशंस के दौरान मैंने देखे थे, क्योंकि अभी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल था तो मैंने कहा यहीं पे एड्रेस कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। उसमें मेजर कंसर्न जो आता है ना स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये आता है कि सर हमने अगर अटेम्प्ट करनी है, हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे जज कर सकते हैं कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं इस टेस्ट के, इस पेपर के लिए। तो सबसे मेजर चीज जो मैंने इस टेस्ट सेशंस के दौरान देखी या ऑब्जर्व किया ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट्स पे चलते हैं। जब शॉर्टकट्स के ऊपर आप चलेंगे ना, तो उससे ये हो रहा है कि बाद बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो लेंथ की पे फोकस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी ऑब्जर्व किए हैं जिनको सिर्फ फोकस होता है कि सर आप हमें लेंथ बता दें, एस्टिमेटेड वर्ड्स बता दें, हम कितने वर्ड्स का लेटर लिखेंगे, कितने वर्ड्स की हम फिशबोन डायग्राम अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ऐसे कितने वर्ड्स में होना चाहिए। बेटा लिमिटेड नहीं चलना चीजों को, आप लोग ना कंसेप्चुअल चीजें चलें। और दूसरी चीज जो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया ना, वो है ग्रामेटिकल एरर्स। ग्रामेटिकल एरर्स जो है ना, वो आपको चीजें रट के याद होके नहीं आएंगी, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। मोस्टली मैंने ऑब्जर्व ये किया कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं एक सोल्यूशन ये दे सकता हूँ कि कोई भी किसी भी आप जाके जो आपकी बुक शॉप नियरेस्ट है, अवेलेबल है, वहां से कोई ऐसे की बुक लीजिए। कोई भी एक शॉर्ट आपके पास, बेशक आपकी इंटर की बुक्स पढ़ी है, आप उनमें से कोई बुक लेते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स थे, उस पर खुद रिसर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो टॉपिक लिखा हुआ है एज इट इज याद करके लिखे, नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस खराब करेगा, प्रैक्टिस बनाएगा नहीं। तो आपको टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, देन उस इंफॉर्मेशन को आपने जो है वो राइट डाउन करना है। उस राइट डाउन करने के प्रोसेस के अंदर आपसे मिस्टेक्स होंगी। जब आप खुद मिस्टेक करके खुद करेक्ट करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर होता है बनस्पत इसके कि कोई और आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में बताए। तो ये एक बड़ा सिंपल सी टिप थी जो मुझे लग रही थी कि मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं प्लेटफॉर्म आज अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर कर दिए कि जितना आप खुद को खुद जज करेंगे ना, उतना बेहतर आपकी ये जो BWCS का जो पेपर है ना, ये अटेम्प्ट हो सकता है। इस चीज में सबसे जरूरी चीज है बेटा, राइटिंग से घबराना नहीं। अच्छा मेजर कंसर्न नहीं होता सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं, इसमें इंग्लिश का इतना अमल दखल नहीं, क्योंकि ये ग्रामर का पेपर नहीं है। अगर आप इसका कोर्स आउटलाइन पे देखें तो इसमें कहीं पे भी आपको ग्रामेटिकली जज नहीं किया जाएगा। हाँ, सेंटेंस के बीच में, कॉन्टेक्स्ट के बीच में आप अगर ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, जिससे कि आपने जो लफ्ज यूज किए या जो सेंटेंस आप कहना चाह रहे हैं उसका मायने बदल रहा है, तो फिर तो बेटा आपको मार्क्स नहीं आएंगे ना। तो उसके लिए ये होता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि आपने कहना क्या, व्हाट यू वांटेड टू राइट एंड व्हाट यू एक्चुअली राइट, देयर इज अ डिफरेंस। उस डिफरेंस को नैरो डाउन करने के लिए मैं आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ कि आपने चीजों को खुद से रिसर्च आउट करना, खुद से लिखना, और फिर अपनी लिखी हुई चीज को खुद दोबारा रीड आउट करना। अच्छा हाँ, रीड आउट से मुझे याद है, 90% टेस्ट मैंने चेक किए हैं बेसिक एग्जांपल्स में। बेसिक एक ARE वर्ड है, कॉमन हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं आर, इसके स्पेलिंग में मिस्टेक्स होते हैं। उसकी वजह क्या, आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं, आप ध्यान नहीं देते, आपने टाइप किया, यू जस्ट प्रेस द एंटर, सेव किया और आपने सेंड कर दिया। नहीं, अपना लिखा हुआ लेटर, अपना लिखा हुआ मैसेज जब तक आप रीराइट नहीं करते, आप कभी भी उस पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो खुद को कम से कम 3 रिविजन्स दीजिएगा। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो अपनी चीज को एटलीस्ट 3 टाइम दोबारा रीड जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो इसके हवाले से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है BWCS से रिलेटेड, सो काइंडली जो है आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल राइट नाउ, अगर कोई डिस्कशन है तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अदरवाइज आपके पास एडमिन का कांटेक्ट नंबर है, आप हमें वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। PRC 1 से रिलेटेड अगर आपने टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाने हैं, किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड है, तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको ग्रुप में ज्वाइन भी किया जा सकता है, आप वहां पे भी टेस्ट दे सकते हैं। और एक इस यहाँ पर ही जो है ना, हम आपको एक फैसिलिटी ये दे रहे हैं कि जिन लोगों को लग रहा है कि वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है या नहीं है, उनके लिए यहाँ पे हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक ऐसे का टेस्ट है, हम आपको ग्रुप में आपको ज्वाइन करें, हम आपको एक टेस्ट जो है ना आपका चेक करके आपको आपकी जो है ना प्रिपरेशन के बारे में हम गाइड कर सकते हैं। तो जिनको चाहिए वो BWCS के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आपके लिए हमारे पास जो है एक फ्री टेस्ट सेशन भी अवेलेबल होगा। हम आपको एक टेस्ट जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके उस पर आपको फीडबैक दे देंगे। अगर आप फर्दर टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे उस फीडबैक के बाद, तो आप एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप के ऊपर फ्रीली जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उस हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।